Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, explain how IVF as a technique help childless couples in having children. Question में पूछ रहे हैं कि explain करिए कैसे IVF ने as a technique help की है उन couples की जिनको बच्चे नहीं होते हैं या नहीं हो रहे हैं. इस question को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, जिसको IVF कहते हैं. तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, दिस इज अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, and this is done as a treatment for the couples facing issues in conceiving a baby. क्या होता है कि कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो कपल्स होते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते. उन रीजंस में से आ सकता है इनफर्टिलिटी इन मैन, which is maybe low sperm count or low motility of sperms. And in women, it could be because of uterine fibroids, improper development of eggs, etc. तो कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो होता है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है कपल्स में और वो कंसीव नहीं कर पाते. तो जब कंसीव नहीं कर पाते तो उसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एज द नेम सजेस्ट कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको असिस्ट किया जाता है या फिर उसको किसी तरीके से इंड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पर बात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हो रही है. तो एज द नेम सजेस्ट इन विट्रो यानी कि in lab or maybe outside the cell which is in petri dishes. In vivo meaning inside the cell and in vitro meaning outside the cell in a lab or something. तो जो fertilization का process है IVF में क्या करते हैं कि एक dominant ovarian follicle जो होता है and sperms are fused in vitro, and when fertilization occurs, the zygote is transferred inside the woman's uterus by embryo transfer methods, which is another form of असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो क्या हो रहा है कि डोमिनेंट ओवेरियन फॉलिकल जो है उसको स्पर्म के साथ फ्यूज करवा रहे हैं इन विट्रो, और जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, अब क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट को ट्रांसफ़र करना होगा वापस यूटेरस में इन द वुमन. तो
इसको करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र भी होता है और गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन आईवीएफ के बाद ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है ये पूरी टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि हेल्प करती है उन केसेस में। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेन में इनफर्टिलिटी है और लो स्पर्म काउंट है मेन का, या फिर मोटिलिटी जो है वो लो है जो स्पर्म की, तो वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उनको लेते हैं मेल के, और जो फीमेल के एग्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर ही फ्यूज़ करवा दिया। तो जो प्रॉब्लम थी उसको इन विट्रो हमने सॉल्व कर लिया, और फिर उसके बाद वापस से एम्बेक कर दिया, इम्प्लांट कर दिया जो साइगोट था उसको वुमन की बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जिस वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो रही थी या कंसीव नहीं कर पा रहा था एक कपल, उस प्रॉब्लम को हमने सोल्यूशन निकाल दिया. So like this IVF works. So for this question we have explained how IVF as a technique helped childless couples in having children. Hope you understood it well. All the best.